नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं आज साइंस का वह वन शॉट जो परीक्षा के अंदर आपको 3 सवाल पक्के करवा के जाएगा। जी हाँ, प्रकाश, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के संबंध में सभी नियमों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह है जो आपको क्या करता है, दृष्टि की अनुभूति कराता है। बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को देखना असंभव है और प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है और कृत्रिम स्रोत आप अभी लाइट के अंदर बैठे होंगे, ट्यूबलाइट, बल्ब सब है। और ध्यान रख लेना, प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जी हाँ साथियों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के अंदर प्रकाश बहता है। और ध्यान रख लेना, हमेशा सरल रेखा के अंदर गुजरेगा और प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात के अंदर होगा। और प्रकाश का वेग माध्यम के अंदर घनत्व के अनुसार थोड़ा बदलता रहता है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति माध्यम के अनुसार नियत रहती है, परंतु इसके तरंग दैर्ध्य के अंदर बदलाव हो सकता है। प्रकाश को गुजरने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता न होने के कारण ही ध्यान रखिएगा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इस बात को भी अपने दिमाग और जहन में फिट कर लेना। साथियों, यदि हम लोग बात करें यहाँ पर प्रकाश के संदर्भ में, और प्रकाश का वेग वायुमंडल में थोड़ा कम हो जाएगा, द्रव में और कम हो जाएगा, ठोसों में इसका वेग सबसे कम होगा। परंतु यदि ध्वनि के संदर्भ में पूछा जाएगा तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहाँ होगा, ठोस में होगा। प्रकाश को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। इस बात को भी अपने दिमाग में फिट कर लेना। यदि हम लोग बात करें प्रकाश के अंदर, सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज इमेज, प्रतिबिंब क्या है। दर्पण जो होता है, दर्पण किस तरह से बनता है, कोई भी पारदर्शी कांच होगा, उसकी सतह के ऊपर यदि हम लोग चांदी अथवा पारे द्वारा लेपित कर देंगे और फूफू करके सुखा देंगे तो दर्पण का निर्माण होगा। और ध्यान दीजिएगा, दर्पण की जो बाहरी सतह है इसके ऊपर हमने जब पॉलिश कर दिया है तो सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है, चांदी है। चांदी के बाद पारा है। दर्पण जैसे पॉलिश की हुई सतह, उस पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिसके कारण प्रतिबिंब का निर्माण होता है। परावर्तन क्या है, कोई भी आपतित किरण आएगी, टकराकर चली जाएगी, इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपतित किरण का परावर्तक पृष्ठ के ऊपर टकराकर पुनः लौट जाना परावर्तन कहलाता है। परंतु याद रख लेना, जिस तरह से तुम्हारी नौकरी लगने के बाद लोग आएंगे, बात करेंगे, है ना, जाति धर्म पूछेंगे, रिश्तेदारी की बात करेंगे, तब तुम कहोगे मेरी नियम व शर्तें ये है। और जब पूछेंगे क्या नियम व शर्तें हैं तो आप बोलोगे ये होना चाहिए। उसी प्रकार से परावर्तन के लिए भी नियम है। आपतित किरण के बाद जाने वाली परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होना चाहिए। जी हाँ साथियों, यानी कि हम लोगों ने इसको इस तरह से पॉलिश कर दिया। आने वाली किरण आपतित किरण है, जाने वाली किरण परावर्तित किरण है। ये अभिलंब खींचा, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। और ध्यान दीजिएगा, कोण आई यानी आपतन कोण बराबर कोण आर, यानी परावर्तन कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यदि हम लोग आगे की बात करें साथियों, यहां पर सवाल आता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। जी हां साथियों, मैं थोड़ा एक तरफ हो जाता हूं ताकि आपको दिख पाए। प्रतिबिंब 2 प्रकार के हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, जहां पर किरणें वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और किरणें नहीं मिल रही है और हम लोग इमेजनरी कहीं पे मिला रहे हैं, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में दुनिया दोस्त उल्टी है, याद रख लेना, वास्तव में दुनिया उल्टी है। इंस्टाग्राम यानी आभासी दुनिया अपन को सीधी लगती है क्योंकि फिल्टर लगे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। और ध्यान रख लेना, वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पर रेटिना की तरह बनता है, समतल दर्पण की तरह हमेशा दर्पण के पीछे आकृति बनाई जाती है। यानी समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी होंगे। यदि हम लोग बात करें, दर्पण जो है वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से सर? एक तो है आपके पास समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, जहां पर किरणें वास्तव में मिलेगी वास्तविक प्रतिबिंब, जहां किरणें नहीं मिलेगी इमेजनरी मिलाएंगे उसे आभासी प्रतिबिंब। वास्तव में दुनिया उल्टी, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे, आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते मेरे दोस्त, सीधे होते हैं। यदि हम लोग बात करें दर्पण के कितने प्रकार, सर दर्पण 2 प्रकार का, उत्तल और अवतल। गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलाकार दर्पण, और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल। अवतल की बात करें, अवतल होता है कुछ इस तरह का, यानी कोई गोलाकार कांच को काटकर उसकी बाहरी सतह को लेपित करने से आपके पास कैसा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। और चूंकि ये इस तरह का होता है, यानी आने वाली किरणों को
दोनों तरफ से समेट लेगा, और समेट लेगा इसीलिए अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अभिसारी दर्पण के अंदर किरणें वास्तविक रूप से मिलती है, इसीलिए प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक बनेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं मेरे दोस्त? उल्टे होते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है कुछ इस तरह का होता है, यानी उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम करता है। आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाती है, और फैलने के कारण ही हम लोग इन किरणों को इमेजनरी रूप से मिलाते हैं, और इमेजनरी रूप से मिलाने के कारण ही प्रतिबिंब यहाँ पर आभासी होंगे। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। आभासी दुनिया सीधी लगती है, वास्तव में दुनिया टेढ़ी है मेरे दोस्त, उल्टी है, ध्यान रख लेना, है ना। समतल दर्पण क्या होता है? कोई भी गोलाकार कांच नहीं है, यहाँ पर कोई समतल कांच है, उसकी एक सतह को चांदी अथवा पारे द्वारा लेपित करने से समतल दर्पण का निर्माण होता है। और समतल दर्पण पर जब किरणें आएगी टकराकर फैल जाएगी, और फैलने के कारण वर्चुअल इन किरणों को मिलाया जाएगा। प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। इस बात को ध्यान रख लेना है। समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब निर्माण कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा। जितना हम हैं उतना ही हम लोग दिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जितने हैं ना मेरे दोस्त, उतने ही तो डाकी जैसे लगते कि नहीं लगते। और पार्श्व उल्टा होगा। मैंने इधर कर कुछ कान में पहन रखा है तो दिखेगा इधर, यदि किसी लड़की ने इधर बाली पहन रखी है इधर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो पार्श्व परिवर्तन है ना होगा। इसके अलावा जितना प्रतिबिंब से वस्तु दूरी है उतना ही प्रतिबिंब दूरी पर बनेगा, ये भी ध्यान रख लेना। और ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब आपको अपना पूरा फोटो देखना है, कोई वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसकी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण वहां पर आवश्यक होगा। यानी मैं आप सबसे बात करूं कि मेरे साथियों ध्यान रख लेना, मान लीजिए मेरी हाइट 6 फीट है, तो मुझे कोई अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 3 फीट की दर्पण, समतल दर्पण आवश्यक होगा। रोजाना आप लोग देख के कौन सा आते हैं? समतल दर्पण देख के आते हैं। इस बात को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना। साथियों, समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंबों के निर्माण का भी हम लोगों को अलग से एक वीडियो के अंदर मैंने बताया है। 360 बटा थीटा होगा। यदि 360 बटा थीटा क्या होगा? विषम होगा। यदि 360 बटा थीटा सम है तो उसमें से एक माइनस करके प्रतिबिंब बन जाएंगे, ये भी ध्यान रख लेना। हमारी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में अवेलेबल है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं साथियों कि हमारे से बेटर टेस्ट सीरीज प्रतिज्ञा परिवार की जो टेस्ट सीरीज है वो राजस्थान की बेस्ट टेस्ट सीरीज है। उसके क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, आपका एग्जाम नहीं निकले तो यहीं मैं बैठा हूं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और 93% लोग अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। अवतल दर्पण क्या होता है मेरे दोस्त? अवतल दर्पण का मतलब है कि कोई गोलाकार कांच था, उसको हमने क्या कर दिया? काट दिया, और काटने के बाद एक तरफ से हमने पॉलिश कर दिया। यह अवतल दर्पण बना है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, और गोले के केंद्र की ओर अवतल दर्पण कहलाता है। ये गोला है, यहां पर मैंने इस तरह से कर दिया, और ये अवतल दर्पण है। आएगी किरण टकरा कर जाएगी, आएगी किरण टकरा कर जाएगी, दोनों किरणें मिल जाएगी, अभिसारी दर्पण होगा। और अभिसारी दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तव में दुनिया कैसी है? उल्टी है। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा? इसके अंदर ध्यान रख लेना कि ये आपके पास जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो, यानी यहां पर ये कांच का गोला था, इस बार हमने इस तरह से लेप दिया, तो यहां पर जो बाहर वाला भाग है वो परावर्तक पृष्ठ है। यानी मैं यहां पर खड़ा रहूंगा तो मेरी फोटो बनेगी, इधर आके खड़ा हो जाऊंगा फोटो नहीं बनेगी। उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण पे आएगी किरण, टकरा कर चली जाएगी, और दोनों किरणें के फैल जाने से यहां पर यह दर्पण होगा अपसारी दर्पण, ये भी याद रख लेना। साथियों, मैं यदि बात करूं अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब निर्माण कहां होगा? याद रख लेना, वस्तु यदि अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पर। यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। चूंकि वस्तु कहीं दूर है, प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल छोटा सा बिंदु के आकार का। किरणें वास्तव में मिलती है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यदि मैं आपके सामने डिस्कस करूं, वस्तु को थोड़ा पास लेके आऊं, वस्तु को थोड़ा सा पास लेकर आऊं, यदि वस्तु को मैं आपका वक्रता केंद्र है उससे पहले रखूंगा, प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और यदि मैं वस्तु को कहां लेकर आ गया? वक्रता केंद्र यानी 2f पर लेकर आ गया, प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा, वस्तु के बराबर लंबाई का मिलेगा, और यहां पर भी किरणें वास्तविक मिलती है। और वास्तव में प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, ध्यान रख लेना।
यदि वस्तु को मैं और पास में लेकर आया कि तुम आओ मेरे पास, इतने पास कि हम कह सकें तुम हो मेरे पास पास, वस्तु को लेकर आ गया फोकस और ध्रुव के बीच में, प्रतिबिंब चला गया C से परे, यहां पर भी ध्यान रख लेना, यानी 2F से परे चला गया, इस बार प्रतिबिंब बढ़ेगा और वास्तव और उल्टा बनेगा। यदि मैं वो वस्तु को फोकस पर ले आया, वस्तु को मैंने यहां पर कहां ले आया, फोकस पर ले आया, प्रतिबिंब कहीं दूर अनंत पे चला जाएगा। वस्तु अनंत पे थी, प्रतिबिंब फोकस पे था, वस्तु फोकस पे, प्रतिबिंब अनंत पे। वस्तु जब अनंत पे, प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा सा, वस्तु एकदम पास में, प्रतिबिंब एकदम डाकी सा। और ध्यान रख लेना इस बार भी उल्टा और वास्तविक बनेगा मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये पांचों कंडीशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। छठवीं कंडीशन इसकी अपवाद है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाएगी, यानी फोकस से भी आगे चली जाएगी। मान लेते हैं ये आपके पास एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण पे ये फोकस है, ये आपका ध्रुव है, या O कह दो या P कह दो, पोल कह दो, और यहां पर वस्तु ले आया, प्रतिबिंब वस्तु के बाहर इधर की तरफ बनेगा, इधर बनेगा, दर्पण के इधर बनेगा, और इस बार बड़ा बनेगा। और ध्यान रख लेना बड़ा बनेगा, परंतु यह किरणें वास्तव में नहीं मिलेगी, आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा मेरे दोस्त, आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, यदि मुझे कोई वस्तु को बहुत बड़ा करके देखना है, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। सौर भट्टियों के अंदर किरणों को क्या करता है, मिलाता है, इसीलिए उपयोग करेंगे। शेविंग मिरर में थोड़ा चेहरा बड़ा दिखता है तो उसके अंदर मेकअप मिरर, शेविंग मिरर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर को अपनी जो दांत देखना है, आंखें देखनी है, नाक गला देखना है, ENT डॉक्टर होते हैं, उस समय काम में ले सकते हैं। टेबल लैंपों के अंदर, शेडो के अंदर क्या काम में लिया जाता है, अवतल लैंप लिया जाता है, अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइटों के अंदर की तरफ कौन सा दर्पण लगता है, अवतल दर्पण लगता है। सर्च लाइटों के अंदर कैसा दर्पण लगता है, अवतल दर्पण लगता है। गांव के अंदर किसान टॉर्च आपने देखी होगी, अंदर की तरफ एकदम ताड़ी के जैसा आपको कटोरी जैसा अंदर दिख रहा है, वो कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। आपको चमकीला दिखता है, वो अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव, याद रख लीजिएगा मेरे साथियों, उत्तल दर्पण के अंदर सदैव प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और इसके अंदर कहां प्रयोग में लेंगे, तो गाड़ियों की साइड मिरर के अंदर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, यानी यहां पर जो बनने वाली फोटो है वो थोड़ी सी पास में है, जितना दूर दिख रही है उतना नहीं है। यानी गाड़ियों के साइड मिरर में पीछे के व्हीकल्स और पूरा व्यू देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। बाजारों और गलियों के अंदर प्रकाश को चूंकि फैलाना होता है और फैलाने वाली लाइटों के उपयोग के अंदर, है ना, वहां पर फैलाने वाली लाइट बनानी है तो उसके अंदर कैसा दर्पण लगाया जाएगा, उत्तल दर्पण लगाया जाएगा। और ध्यान रख लीजिएगा मेरे साथियों, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1 + 1/v + 1/u। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, यहां पर सवाल आता है f क्या है, f दर्पण की फोकस दूरी है, V क्या है। और ध्यान रख लेना, ABCD आपने पढ़ी होगी, तो पहले आता है U, फिर आता है V। और ध्यान रख लेना U और V पहले आता है। मुझे अपनी फोटो देखनी है तो वस्तु जो हूं मैं, मान लो मैं वस्तु हूं, मैं मेरी फोटो देखनी है तो मुझे दर्पण के सामने तो जाना पड़ेगा ना। तो पहले आएगा U, यानी पहले आएगी वस्तु, और वहां पर उसके बाद बनेगा प्रतिबिंब, यानी V होगा प्रतिबिंब। तो यहां पर ध्यान रख लेना, F फोकस दूरी है और U जो है बिंब की दर्पण से दूरी है, और V जो है वो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। जी हां साथियों, ये दर्पण सूत्र है, याद कर लीजिएगा। जब लेंस सूत्र आएगा तो यहां माइनस आ जाएगा बीच में, यहां पर बाकी अभी क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। अब एक बार शेयर करते रहिएगा। फिर आता है आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, कितना इनलार्ज होके बन रहा है। दर्पण द्वारा किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, मान लीजिए मेरी हाइट 5 फीट है, प्रतिबिंब 2.5 फीट का बन रहा है, इन दोनों का अनुपात जो होता है उसे आवर्धन कहते हैं। यानी ऊपर लगाएंगे प्रतिबिंब की लंबाई और नीचे लगाएंगे वस्तु की लंबाई। यदि वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है तो यहां पर ऊपर वाला भाग बड़ा होगा, तो इसका जो अनुपात है वो 1 से ज्यादा आ जाएगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो गया मेरे दोस्त, तो यहां पर यह आवर्धन 1 से कम हो जाएगा। और आवर्धन का मतलब होता है m। और ध्यान रख लेना, पहले आएगा वस्तु यानी आएगा बिंब, बिंब की दूरी u, और उसके बाद आएगा प्रतिबिंब यानी वहां पर आ जाएगा v। आवर्धन यदि धनात्मक होगा, यदि आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, और यदि ये आपके पास ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये बात अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना मेरे दोस्तों। ये थे आज हम लोगों ने बात की परावर्तन और अपवर्तन की। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। फ्री नोट्स के लिए एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड कीजिएगा प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। धन्यवाद।